ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 311 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ज्ञान यज्ञेन सा अपि अन्य यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात भगवान कहते हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, जो लोग आपके साकार रूप की पूजा नहीं करते या आपकी भक्ति में नहीं लगे रहते, उनकी क्या स्थिति रहती है। जो महात्मा है, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो तो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं और निरंतर भगवान की महिमा का यशोगान करते रहते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त नहीं है या भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होगी। उनके विषय में जब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अन्य लोग, अर्थात अन्य लोग जो भक्ति में नहीं लगे हैं, जो भगवान की साकार रूप में पूजा नहीं करते हैं और जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे हुए हैं, अर्थात जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान के अनुशीलन, ज्ञान के द्वारा भक्ति में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे हुए हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप, वे भगवान की पूजा भगवान के अलग अलग रूपों में भगवान की पूजा करते हैं और कुछ लोग विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो इस श्लोक को समझने के लिए हमें आचार्यों की टिप्पणियों को ऊपर गौर करना होगा। तो आइए, ये श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। आचार्यगण कहते हैं कि ये श्लोक है वो पिछले श्लोकों का सारांश है। अर्थात भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनाओं में लगे रहते हैं और जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान की महिमा का यशोगान करते हुए दृढ़ संकल्प करके भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु वे भी विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निरंतर भगवान की महिमा का यशोगान नहीं कर सकते और न ही भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की पूजा करते हैं, फिर भी वो भक्ति में तो लगे रहते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। इनमें से कुछ का वर्णन है वो पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं, जिसमें भगवान ने कहा था कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। जैसे आर्त है वो कुछ लोग जीवन में कुछ दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब मंदिर की तरफ जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे आज की तारीख में उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जब जीवन में संकट आते हैं तब भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे कोरोना काल में आप देख लीजिए, जब डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते हैं, कहते हैं अभी तो भगवान ही बचा सकते हैं, तब मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और आज की तारीख में मंदिर बंद है तब लोग दुख की अवस्था में भगवान बहुत ज़्यादा याद आते हैं, भगवान मंदिर जाने के लिए लालायित रहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो दुख आने पर भगवान की शरण में जाते हैं। कुछ लोग धन प्राप्ति करने के लिए, अर्थात कुछ धन प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। कुछ लोग ज्ञान होने पर कि हाँ, भगवान को प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तब वो भगवान की शरण में जाते हैं। कुछ लोग हैं वो जिज्ञासु, जिज्ञासा होती है कि भगवान कौन है, उनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा करने के लिए वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनमें से भी निम्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन 4 श्रेणियों से भी निम्न अवस्था में होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जा सकता है और उनकी 3 कोटियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले।
परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। उनको लगता है कि अभी हम बद्ध हैं, पर जब मुक्त हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। अपने स्वयं को ईश्वर मानकर पूजा करने वाले, अर्थात भगवान और मैं एक ही हैं। अभी हम बद्ध हैं, जब हम तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा मुक्त हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। और इसलिए वो स्वयं की पूजा करवाते हैं। अपने शिष्यों को कहते हैं कि मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम का उच्चारण करो, तुम मेरे नाम का इतना जप करोगे आपको ये लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार भ्रमित लोग हैं, उनको ठीक से शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। तथाकथित कहीं से ऐसा पढ़ लिया, मायावादियों से सुन लिया कि प्रत्येक जीव है वो भगवान है। प्रत्येक जीव भगवान नहीं है, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। और भगवान और अंश में बहुत अंतर होता है। आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे एक समुद्र है और समुद्र का पानी और उसमें से निकाली एक बूंद, हालांकि दोनों में गुण है, परंतु मात्रा में भिन्नता है भक्तों। एक तरफ संपूर्ण समुद्र है और एक तरफ मात्र एक बूंद है। क्वालिटी की मात्रा से आप एक बूंद के अंदर से जल लेकर उसको अनेक लैबों में चेक करेंगे, उसके अंदर भी वही गुण होंगे। पूरे समुद्र के अंदर से लेंगे, उसमें भी वही गुण होंगे। जिस प्रकार भगवान के अंदर जो गुण है वो जीव के अंदर भी है, परंतु मात्रा में भिन्नता है भक्तों। भगवान है वो विभु है और जीव है वो अणु है। जिस प्रकार एक आग है, उसकी पूरी की पूरी अग्नि है और एक छोटी सी चिंगारी है, उसमें मात्रा में भिन्नता है। भगवान है वो विभु है, जीव है वो अणु है। भगवान है वो समुद्र है, हम एक बूंद है। तो जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। जीव है, ईश्वर है। जीव और ईश्वर में बहुत अंतर है। और कई लोग तो गुरु को ही भगवान मान बैठते हैं। गुरु है वो जीव को भगवान तक लेके जाने का जरिया है। गुरु भगवान नहीं हो सकते। और उस श्लोक को कोट करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही परब्रह्म है। नहीं भक्तों, आचार्यों के मार्गदर्शन में जब इस श्लोक का अर्थ समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि गुरु है वो ब्रह्मा जी के समान आदरणीय है, गुरु है वो शिव जी के समान पूजनीय है, गुरु है भगवान श्री विष्णु के समान सम्माननीय है। परंतु गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते। गुरु जीव को भगवान तक लेके जाने का जरिया है। इसलिए गुरु को भी हमें भगवान के समान उनको पद देना चाहिए, भगवान के सम्मान, उनका सम्मान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। परंतु मन में हमेशा ध्यान रहना चाहिए, गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद से विदेश में किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी आप भी भगवान हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने शिष्य हैं, आप भगवान हैं क्या? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं एक भगवान का दास हूँ, जो भगवान के अन्य सेवकों को भगवान तक लेके जाने का जरिया बन रहा हूँ। इससे भक्तों सिद्धांत क्लियर हो रहा है कि वास्तविक गुरु कौन होता है। वास्तविक गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं बताता। वास्तविक गुरु अपने को भगवान का दास मानता है और अन्य जीवों को भगवान तक लेके जाने में सहायता करता है। तो ऐसे प्रथम कोटि के क्या करते हैं कि परमेश्वर और अपने को एक ही मानकर अपनी पूजा स्वयं करते हैं। और दूसरे, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, इनका मानना है कि किसी की भी पूजा करो सब एक ही हैं, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। इनमें से दूसरी तरह के कोटि के लोग क्या कहते हैं, अपने मन कल्पित ढंग तरीके से मान लेते हैं कि कोई किसी भी की भी पूजा करो सब भगवान ही हैं। ये देवता भगवान, ये भक्ता, ये बाबा जी भगवान, सब भगवान ही हैं। किसी की भी पूजा करो सब रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि रास्ते एक जगह पे जाते हो, परंतु रास्ते बहुत भ्रमण करके जाने पड़ सकते हैं भक्तों। सब एक हो भी नहीं सकते। और कई लोग हैं जो इस तरीके की भावना उसमें कहाँ से आती है, दंत कथाओं से। दंत कथा का अर्थ क्या है, जो दांत से निकली हुई है। उनका कोई सर पाँव नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं होता है। वो मात्र अपने कहीं से सुना और उसको मान लिया। परंतु जो शास्त्रों में क्या ऑथेंटिक, क्या वर्णन आया है, जो वेदव्यास जी ने लिखे हैं, जो प्रमाणिक शास्त्र, उसके अनुसार अगर हम समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हम ऐसी भ्रांत धारणाओं में नहीं भटकेंगे भक्तों।
और भ्रांत धारणाओं में भटकने के कारण व्यक्ति आज जीवन में अनेक जगह अपनी मति लगा के रखते हैं। ये बाबा जी के पास, उस मंदिर में, वहाँ पे जाऊँगा सुखी हो जाऊँगा, इधर जाऊँगा सुखी हो जाऊँगा, इधर नहीं जाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह बटने के कारण व्यक्ति है वो आध्यात्मिक पथ पर भ्रमित पड़ा है, जीवन का लक्ष्य छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार एक बादल बड़े बादल से ये सोचकर अलग हो जाता है कि मैं उस और बड़े बादल के साथ मिल जाऊंगा, तब हवा का एक झोंका आता है, उसको बहा के लेके जाता, न तो उसके पास रह पाया न इधर रह पाया। उसी भांति ऐसे लोग न तो आध्यात्मिकता में लगे रह पाते न भौतिकता में लगे रह पाते, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अगले होते हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, और तीसरे वाले होते हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है, परंतु ब्रह्मांड भगवान नहीं है भक्तों। तीसरे कोटि के होते हैं वो इस ब्रह्मांड को ही, सृष्टि को ही भगवान मान लेते हैं। हाँ, भगवान ने कहा है कि सृष्टि उनकी शक्ति है, सृष्टि उनके स्वरूप है, परंतु सृष्टि भगवान नहीं है। सृष्टि भगवान की शक्ति है, परंतु सृष्टि भगवान नहीं है। भगवान इससे पृथक रहते हैं। भगवान ने कहा है कि मेरी अध्यक्षता में ही संपूर्ण सृष्टि है वो कार्यान्वित होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड है वो चलायमान होता है, परंतु मैं इससे पृथक रहता हूँ। अर्थात भगवान है वो सृष्टि नहीं है, भगवान इससे पृथक है। क्योंकि भगवान का शाश्वत दिव्य स्वरूप है जो नित्य अपने धाम में रहते हुए दिव्य आनंद का भोग करते हैं। क्यों अलग है? क्योंकि भगवान का अपना शाश्वत रूप है जो अपने गोलोक धाम में रहते हुए नित्य अनेक अनेक आनंदों का भोग करते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्र सेव्यमानम, लक्ष्मियों की भांति बहुत ही सुंदर सुंदर गोपियाँ हैं, वो भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा लाइन में लगी रहती हैं। और वहाँ पे भगवान है वो अपने भक्तों के संग में अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, आनंद सिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप गलातयाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ जो प्रमाणित प्राणी मात्र के आत्मस्वरूप होकर भी अथवा गोलोक निवासी अन्य प्रियवर्गों के परम श्रेष्ठ होने के नाते जीवात्मा की तरह उनके निकट रहकर भी आनंद सिन्मय रस अर्थात प्रेममय उज्ज्वल नामक रस के द्वारा सराबोर स्वरूप वाली एवं निज स्वरूप होने के कारण हलिदिने शक्ति की वृत्ति स्वरूपा गोपियों के साथ गोलोक धाम में ही निवास करते हैं। ब्रह्मा जी इसका प्रमाण देते हैं कि हालांकि भगवान है वो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं, परंतु फिर भी श्लोक का सार यह है कि वो अनेक भगवान से निकली हुई शक्तियाँ, उनकी शक्ति गोपियों के साथ अपने गोलोक धाम में रहते हुए, निवास करते हुए वहाँ पर दिव्य आनंद का भोग करते हैं। जिसका अर्थ सीधा सीधा साफ है कि ये सृष्टि भगवान नहीं है, सृष्टि भगवान की शक्ति है, और जो उसको भगवान की शक्ति मानकर पूजा करता है वो तो ठीक है ज्ञान के अनुशीलन द्वारा कर रहा है, परंतु सृष्टि को भगवान मानकर पूजा कर रहा है वो अज्ञानता में कर रहा है, इसलिए उसका ज्ञान है वो पूर्ण नहीं माना जाता। आज भी ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो कहते हैं यथा मत तथा पथ, अर्थात जैसा आपका मत वैसा रास्ता अपना लीजिए, आप वही धाम पहुँच जाएंगे। आज भी ऐसे अनेक पंथ हैं, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जो ये ज्ञान देते हैं कि यथा मत तथा पथ, अर्थात जैसी आपकी मति वैसा आप कार्य कीजिए, आप उसी धाम को प्राप्त कर लेंगे। कौन से धाम को? उसी धाम को। कौन से? उसी धाम को। कई बार आप पूछिएगा, कहेंगे जैसी आपकी मति है आप उस मति को पालन कीजिए, आप उसी धाम को प्राप्त करें। बताएंगे नहीं कौन से धाम को, बोलेंगे कौन से, बोलेंगे उसी धाम को। अरे उसी, लेकिन उसका कुछ नाम तो होगा, क्योंकि वो स्वयं भ्रमित रहते हैं, उनको स्वयं को पता नहीं कि परम धाम कौन सा है, परम गंतव्य कौन सा है और उनको प्राप्त करने का तरीका क्या है। वो मन गढ़ंत तरीके से कहते हैं आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, किसी की भी शरण में जाओ, आप उसी धाम को प्राप्त करेंगे, परंतु बताएंगे नहीं उसी धाम को, वो धाम है कौन सा। अतः भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वास्तविक दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सके
कि कौन भगवान है, उनसे उन्हें प्राप्त करने का रास्ता क्या है, किस विधि द्वारा आसानी से प्राप्त परम सत्य के विषय में ज्ञान अर्जित किया जा सके। इसलिए भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे दिव्य शास्त्रों का अध्ययन करना अत्यंत अनिवार्य है, ताकि हम समझ सकें कि वास्तविक भगवान है कौन, परम ईश्वर कौन है, उन्हें प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो रहते कहाँ हैं, दिव्य धाम क्या है, परम सत्य कौन है। जब तक हम प्रमाणिक मार्गदर्शन में, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर उनसे जिज्ञासा नहीं करेंगे और उचित मार्गदर्शन में नहीं समझेंगे, तब तक हम भ्रमित रहेंगे। हम ये बाबा जी, वो बाबा जी, सब जगह अपनी मति लगा के रखेंगे और हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। न तो ठीक से भोग कर पाएंगे, न ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि प्रमाणिक गुरु ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की तारीख में ऐसे गुरु बहुत भरे पड़े हैं जो धन के लालच में आकर अपने शिष्यों को भ्रमित करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। उनको स्वयं को नहीं पता कि जीवन में क्या करना है। जीवन में करने धरने के लिए कुछ था नहीं, तो हो सकता है कि आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया, परंतु जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं होने के कारण वो जीवन में कुछ और ही लक्ष्य बना देते हैं। जितने अधिक शिष्य होंगे उतनी अधिक प्रामाणिकता बढ़ेगी, और शिष्य भी मंद बुद्धि देखते हैं उस व्यक्ति के इतने शिष्य, मैं भी उसके शिष्यता स्वीकार कर लेता हूँ। नहीं, हमें बुद्धि की कसौटी पर कसना है, परखना है, जानना है, समझना है क्या वो गुरु बनाने योग्य है। सामान्यतः हम अपने बच्चे को इस भौतिक जगत का सामान्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भी अनेक स्कूलों का, अनेक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। इस विद्यालय में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे निरीक्षण करते हैं कौन सा उचित है, उसके उपरांत हम उनका दाखिला दिलवाते हैं। तो हम अपने जीवन की बागडोर जिन्हें सौंप रहे हैं। गुरु बनाना कोई मात्र एक मंत्र देना, प्रदान करना नहीं है। गुरु बनाना मात्र कान में कुछ शब्द कहना नहीं है भक्तों। गुरु बनाना जीवन की सर्वश्रेष्ठ योग्यता है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अपने पूरी की पूरी जीवन की बागडोर जिसके हाथ में सौंप रहे हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं। गुरु न सस्यात् स्वजन्नो न सस्यात्, कि गुरु बनने योग्य नहीं है जो अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति न दिला सके। इसलिए जब गुरु को स्वीकार करें ना भक्तों, जीवन में बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत निरीक्षण करके गुरु बनाना चाहिए। क्या जो गुरु जिसे बना रहे हैं वो अपने द्वारा बताने वाले, स्वयं के द्वारा कह रहा है सिद्धांत, वो अपने जीवन में पालन करता है कि नहीं? क्या गुरु 4 संप्रदाय के अंतर्गत आता है कि नहीं? गुरु जो कह रहा है वो अपने जीवन में पालन कर रहा है कि नहीं? गुरु कहीं अपने को तो भगवान नहीं बता रहा है, गुरु को शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं? ऐसे अनेक नियम है जिसको जांच परख कर हम इस निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि क्या ये गुरु बनने योग्य है। इसलिए भक्तों, अगर आप प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहते तो हमें अपने प्रमाणिक शिष्य बनना अनिवार्य है, क्योंकि जैसा आप स्वयं का व्यवहार होगा वैसा गुरु आपको मिलेगा। अगर आप ठगी करके भक्ति करना चाहते तो आपको वैसे ही ठगी गुरु मिल जाएंगे। जैसा कि शास्त्रों को लिपिबद्ध करने वाले वेद व्यास जी भी असंतुष्ट, अतृप्त थे, परंतु जब नारद मुनि को के मार्गदर्शन में श्रीमद् भागवतम का संकलन किया और आत्मतुष्ट हुए। जैसा दृष्टांत आता है कि श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों का संकलन करने वाले वेद व्यास जी भी समस्त शास्त्रों को लिख चुके थे, समस्त पुराणों को, वेदों को लिख चुके थे, फिर भी आत्मतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया, नारद मुनि का। अपने गुरु का स्मरण करते ही नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि को सारी व्यथा क्या सुनाई कि मैंने इतने शास्त्रों का निरूपण किया, ये पुराण, ये वेद, ये शास्त्र सब लिखे, परंतु मैं आत्मतुष्ट नहीं हूँ। अरे जब लिखने वाला ही आत्मतुष्ट नहीं है, लिखने वाला ही स्वयं संतुष्ट नहीं है, तो जो पढ़ने वाला वो कैसे संतुष्ट होगा? तब नारद मुनि ने उन्हें कहा कि आपने समस्त शास्त्रों को लिख लिया, परंतु आपने शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का सार, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं लिखा। श्रीमद् भागवतम की रचना करो। तब वेद व्यास जी ने अपने गुरु के आदेश अनुसार श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। उसके बाद वेद व्यास जी है वो आत्मतृप्त हुए, आत्मसंतुष्ट हुए। भक्तों, प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक पुराण में, देवी पुराण में लिखा है कि देवी महान है, शिव पुराण में लिखा है शिव महान है, ब्रह्म पुराण में लिखा है ब्रह्मा जी महान है, परंतु ये सारे के सारे शास्त्र लिखने के उपरांत
वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में क्या कहा, समस्त शास्त्रों का सार भागवतम में देते हुआ कि समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, समस्त शक्तियों के परम स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। भक्तों मैं आपको 99 बात बोलूं, 99 बात बोलूं, ये व्यक्ति महान, ये महान, ये महान, वो मैं महान, परंतु अंत में बोलूं कि इन सब के ऊपर एक है, वो है वो यह व्यक्ति, तब आप कौन सी बात को गंभीरता से लेंगे? स्वाभाविक है अंतिम बात को। उसी भांति वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों को जिसकी वैसी जैसी मति, जिसकी जैसी चेतना, उसके अनुरूप उनको अलग अलग शास्त्र दिए। किसी की श्रद्धा किसी देवी में है तो उसके अनुसार उसको वो पुराण पढ़ना चाहिए, किसी की मति किसी और में है तो उसके अनुसार उसे उसकी पूजा करनी चाहिए, परंतु वास्तविक परम सत्य ज्ञान क्या है वो भागवतम में संकलन किया गया है। जो जिसकी शरण में जाएगा वो उस गति को प्राप्त करेगा। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति पुतेज्या यान्ति मतिराजिन अभिमामह। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनकी यहाँ पे जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, परंतु यान्ति मतिराजिन अभिमामह। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। और बाकी सब धामों में जाने का क्या फल है? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम चिने पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। अब स्वर्ग लोक तक चले जाओ, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक चले जाओ। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, परंतु वहाँ पे जाने के उपरांत आपके जब पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी लोक पर आना होगा, इस मृत्यु लोक में आना होगा और यहाँ पे वापस अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करना होगा। परंतु माम उपेत्य तु कौन्तेय, अगर कोई मेरे धाम को, भगवान कहते हैं कि माम उपेत्य तु कौन्तेय, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसे पुनः इस जगत में नहीं आना पड़ता। जिस प्रकार यात्रा पर निकला व्यक्ति अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए अनेक विश्राम स्थानों पर रुकता हुआ अंततः अपने घर को लौटता है तब संतुष्ट होता है। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ व्यक्ति अनेक होटलों में रुकता है, अनेक धर्मशाला में रुकता है, परंतु कहीं भी संतुष्ट नहीं रहता। उसके मन में एक रहता है कि मुझे घर पे जाना है। भले वहाँ पे अनेक मौज है, अनेक आनंद है, होटलों में अच्छे अच्छे भोजन करने को मिल रहा है, कुछ स्वयं पकाना नहीं पड़ रहा है, समय समय पर सब लोग सेवा करने के लिए भी आ रहे हैं, परंतु फिर भी उसको पूर्ण संतुष्ट कब होता है? जब अपने घर को आता है, जब अपने घर को लौट के आता है। उसी भांति भक्तों स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, गंधर्व लोक, ये अनेक प्रकार के लोक हैं, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य आनंद ढूंढने के लोक हैं। हो सकता है कि हम भ्रमण करते करते अनेक जगह पे भ्रमण करें, वहाँ पे हमें सुख सुविधा भी मिले, आनंद भी मिले, मौज भी मिले, परंतु हमारे पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस पृथ्वी पर पटक दिया जाएगा और वहाँ पे बार बार घूमना पड़ेगा। हमारा वास्तविक गंतव्य क्या है? भगवत धाम। जब तक हम भगवत धाम को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ पे भ्रमण करता रहना पड़ेगा, भटकता रहना पड़ेगा, अनेक जीव योनियों में अनेक प्रकार के जन्म लेकर बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। जिस प्रकार एक राहगीर भ्रमण करता करता सब जगह घूमता है परंतु वास्तविक आनंद घर पे आके मिलता है, उसी भांति हम सब राहगीर हैं, भगवान के धाम से निकले हुए राहगीर हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। हमारा वास्तविक गंतव्य है भगवत धाम। जब तक हम उस धाम को प्राप्त नहीं करेंगे हम अनेक प्रकार के दुखों में, संतप्तों में, कष्टों में पिसते जाएंगे और यातनाएं सहते जाएंगे। और उस दिव्य धाम को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है भक्ति, जो सरल और सुगम भी है। और उस दिव्य धाम को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग भक्तों क्या है? भक्ति। और उस भक्ति के मार्ग के विषय में भगवान श्री कृष्ण 9.2 में उल्लेख कर सके वो कितना सरल है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आगम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अवयम। उस भक्ति मार्ग को संपन्न करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरलता से उस भक्ति मार्ग को संपन्न किया जा सकता है अगर प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति मार्ग का पालन किया जाए। 9.2 में हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं कि भक्ति मार्ग है वो कितना सरल है और उससे पालन करने की विधियाँ क्या क्या हैं।
तो इस श्लोक का सार भक्तों मोटा मोटा ये है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को स्वीकार नहीं करता, अन्य अन्य ज्ञान की विधियों में लगा रहता है, वो कर रहा होता है भक्ति, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा होता है, अज्ञानता के कारण, सही ज्ञान नहीं होने के कारण। वो भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है, अद्वैत रूप अनेक रूपों की पूजा करता है, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वो अनेक तरह से जानने का प्रयास कर सकता है कि भगवान के विषय में कैसे जाना जाए, परंतु जब तक भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक आपको वास्तविक गंतव्य, परम गंतव्य भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। 100 बात की एक बात। इसलिए श्लोक के सार रूप में हमें यह समझना है कि हमें भक्ति मार्ग को स्वीकार करना है, जिसे कलयुग में हम बड़ी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, उसका पालन भी कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।